ये प्रश्न हम सभी के मन में उठता है कि आखिर किस कारण भगवान श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा था। आखिर क्यों माता सीता को वन में अकेले जाकर रहना पड़ा था। आज हम रामायण में घटी उसी करुणामय घटना का वृत्तांत आपको बताने जा रहे हैं। जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, तब उनके वनवास के पश्चात उनका अयोध्या आगमन हुआ। इसके पश्चात बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक किया गया था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब से उनका कोई भी निजी जीवन नहीं है तथा वे हर कार्य अपनी प्रजा के हित के लिए ही करेंगे। उनकी प्रजा किसी भी समय उनके सामने अपने दुख, समस्या इत्यादि लेकर आ सकते हैं तथा न्याय मांग सकती है। अयोध्या के राजा बनने के बाद एक दिन श्री राम भेष बदलकर अयोध्या में भ्रमण करने के उद्देश्य से निकले। दरअसल वह अपनी प्रजा का हाल जानना चाह रहे थे और भ्रमण करते हुए श्री राम ने देखा कि एक धोबी अपनी पत्नी को क्रोध भरे शब्दों में कह रहा था कि मैं राम नहीं हूँ जो दूसरे के पास रही पत्नी को स्वीकार कर लूं। फिर प्रजा के और लोग भी सीता माता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। जब श्री राम ने सीता पर लगाए आरोप सुने तो वे धर्म संकट में फंस गए। कई बार हमारे सामने नैतिक और अनैतिक में से किसी एक को चुनने का संकट आता है, परंतु यहाँ श्री राम को जिन दो कार्यों में से एक का चुनाव करना था, वे दोनों ही नैतिक थे। ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी विवेक बुद्धि द्वारा उच्च नैतिक सिद्धांत को समझना होगा और यथासंभव निम्न नैतिक सिद्धांत को भी बनाए रखने का प्रयास करना होगा। श्री राम के सामने ये धर्म संकट था कि वे अपने राजधर्म का पालन करें या पति धर्म का। पति धर्म पत्नी की रक्षा की पुकार लगा रहा था, जबकि राजधर्म नागरिकों के सम्मुख वैराग्य का आदर्श स्थापित करने की मांग कर रहा था। यदि उनके नागरिक ये देखते कि श्री राम सीता के अपवित्र होने के बावजूद भी उसे अपने पास रख रहे हैं, तो हो सकता था कि नागरिक भी श्री राम की कथित आसक्ति की आड़ में अपनी अनावश्यक आसक्तियों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते। खैर, सीता अपवित्र नहीं थी, क्योंकि रावण को श्राप मिला था कि यदि वह किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना उसकी पवित्रता भंग करता है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने अनेक प्रलोभनों एवं धमकियों द्वारा सीता को मनाने का प्रयास किया, परंतु सीता देवी ने पूरे 1 वर्ष तक उसके प्रलोभनों को ठुकराते एवं धमकियों को सहते हुए अपनी पवित्रता कायम रखी। श्री राम को सीता की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं था, पर फिर भी जब लोग सीता की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, तो श्री राम ने अनुभव किया कि लोगों को विश्वास दिलाना संभव नहीं है। यदि लोगों को अनसुना करके सीता के साथ रहना जारी रखते हैं, तो लोग उन्हें आसक्त कहेंगे। यदि वे लोगों को चुप कराते हैं, तो वह आसक्ति के साथ उनकी क्रूरता कही जाएगी। उन्होंने विचार किया कि राजधर्म का पालन करने के लिए उन्हें सीता के प्रति अपनी अनासक्ति प्रदर्शित करनी ही होगी, और विवश होकर उन्हें सीता का त्याग करना पड़ा।